तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ़िल्टर्स। तो अगर कंपोनेंट्स के हिसाब से हम लोग बात करें तो फ़िल्टर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक्टिव फ़िल्टर और पैसिव फ़िल्टर। तो जो एक्टिव फ़िल्टर है वो बने रहते हैं कैसे, ओपैम हो गया, ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो कि हम लोग एनालॉग में देखेंगे, और कैपेसिटर है, ठीक है। तो इनसे बने रहते हैं और इसमें क्या रहता है कि जो गेन है ना, उसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है, सिग्नल का गेन जो है। लेकिन पैसिव फिल्टर जो है वो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं इंडक्टर कैपेसिटर के, ठीक है, और इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टर के, और उसमें हम लोग गेन को जो है वेरी नहीं कर सकते, ठीक। तो जैसे हम लोग अभी कैसे डिसाइड करें कि लो पास है कि हाई पास है। तो अगर लो फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी, तो लो फ्रिक्वेंसी को हम लोग ज़ीरो लेके चलते हैं और हाई फ्रिक्वेंसी को इनफाइनाइट लेके चलते हैं। तो दोनों फ्रिक्वेंसी को देखते हैं कि अगर जीरो फ्रिक्वेंसी जो है उसको अलाउ कर रहा है तो क्या होता है, लो पास हुआ, और अगर इनफाइनाइट फ्रिक्वेंसी को अलाउ कर रहा है तो हाई पास हुआ, ठीक है। और भी टाइप है वो हम लोग भी देखेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं लो पास फिल्टर की, ठीक। तो लो पास फिल्टर में जैसे हमने ये बनाया, ये आर है, ये सी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसफर फंक्शन लिखेंगे। तो ये वी नॉट ऑफ एस है, वो क्या होगा, हम लोग इसमें दो सीरीज ही तो है, सीरीज एलिमेंट कनेक्ट है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हैं ना वोल्टेज डिवीजन से। तो वी नॉट ऑफ एस क्या आएगा, वी आई ऑफ एस इंटू 1/CS। मतलब मैंने आपको पहले भी बोला था कि लाप्लास में एल को एल एस कर लिखते हैं और जो सी है उसको 1/CS लिखते हैं। तो हमने इसको लाप्लास में कन्वर्ट कर दिया, तो आर को हम क्या कर देंगे, आर ही रहेगा, और जो सी है उसको 1/CS कर देंगे, ठीक है, ये आया। फिर हम क्या करेंगे, इसके क्रॉस वोल्टेज निकालेंगे, तो वी आई ऑफ एस इंटू 1/CS, एक और अपॉन में क्या हो जाएगा, आर प्लस 1/CS, ठीक है। तो ये रेशियो निकाला, तो ये आ गया, इसको सॉल्व करने के बाद 1/1 प्लस RCS। तो ये जो RC उसको हमने टाउ बोल दिया, मतलब ये जो RC नेटवर्क है उसमें जो टाउ है वो क्या है, टाइम कांस्टेंट है, ठीक, ओके। तो ये हुआ। उसके बाद में अब एस इक्वल टू जे ओमेगा होता है लाप्लास डोमेन, मतलब जब हम लोग एस जो लाप्लास डोमेन में लेते हैं, तो हम लोग फ्रिक्वेंसी डोमेन में लेंगे तो क्या हो जाएगा, जे ओमेगा रख देंगे एस की जगह पे, और ओमेगा जो होता है 2πf होता ही है, तो ये वही लिखा हुआ है। अब हम इसको, ये तो हमने ट्रांसफर फंक्शन निकाला, लेकिन हमें नहीं पता कि ये लो पास है कि हाई पास, तो हम कैसे चेक करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि या तो आप ऐसे कर लो कि एस की जगह जे ओमेगा रखो, फिर इसको सॉल्व करो, या फिर सीधे रख लो। देखो, अगर ओमेगा की वैल्यू जीरो रखते हो तो एस भी तो जीरो ही होगा, ओमेगा की वैल्यू इनफाइनाइट रखते हो तो एस भी इनफाइनाइट होगा। तो वही है, जीरो फ्रिक्वेंसी पे चेक करते हैं और इनफाइनाइट फ्रिक्वेंसी पे। जीरो मतलब लो फ्रिक्वेंसी होगी और इनफाइनाइट मतलब हाई फ्रिक्वेंसी होगी। तो जीरो रखा हमने, हम जीरो रखेंगे तो जो हमारा कैपेसिटर है, ठीक है, एक मिनट में, जैसे ये जो कैपेसिटर है उसको हम काय से रिप्लेस करते हैं, 1/CS से, और इसी को क्या बोल देते हैं, 1/j⍵c, ठीक है। तो अगर हम ओमेगा की वैल्यू जीरो पुट करें, अब इधर तो आर सी है, तो आर तो इंडिपेंडेंट है फ्रिक्वेंसी पे, सी डिपेंड कर रहा है, तो ओमेगा की वैल्यू जीरो अगर हम पुट करेंगे, ये फैक्टर क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट, क्योंकि 1/0 आएगा, ठीक है। और ओमेगा की वैल्यू इन्फाइनाइट रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/∞ दैट इक्वल टू जीरो। तो इन्फाइनाइट मतलब क्या हुआ, ओपन सर्किट, ठीक है, और ज़ीरो आ रहा है मतलब शॉर्ट सर्किट। तो अभी हमने देखा कि ये ज़ीरो आ रहा है, मतलब एस की वैल्यू ज़ीरो रख रहे हैं, तो ये वाला जो टर्म है वो क्या आ रहा है, कैपेसिटर जो है ना, वो क्या हो जा रहा है, ओपन हो जा रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है। तो अब भी हमने निकाला कि कैपेसिटर जो है ओपन हो जाएगा, और इधर क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो अब जब शॉर्ट हो जाएगा तो इसके अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज की बात करेंगे, है ना, तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर शॉर्ट सर्किट है तो वोल्टेज जीरो रहता है, और ओपन सर्किट है तो करंट जीरो रहती है। तो अब इधर शॉर्ट सर्किट हो गया तो आउटपुट वोल्टेज तो यूँ भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो और इसमें भी अगर हम रखें तब भी आ जाएगा कि इधर नीचे इन्फाइनाइट रखेंगे तो पूरा टर्म इन्फाइनाइट हो जाएगा, 1/∞ जीरो हो जाएगा, तो वैसे भी आउटपुट वोल्टेज जीरो हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या कर रहा है, इसको स्टॉप कर रहा है, इसको नहीं जाने दे रहा है, गेन कुछ भी नहीं मिल रहा है ना। लेकिन इसमें ओपन है तो मिल रहा, जो इनपुट में देंगे वही आउटपुट में मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, लो पास, क्योंकि लो फ्रिक्वेंसी को अलाउ कर रहा है, हाई फ्रिक्वेंसी को अलाउ नहीं कर रहा है। तो लो फ्रिक्वेंसी पे हमें कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा और हाई फ्रिक्वेंसी पे ज़ीरो रहेगा, ठीक, ये हो गया, ओके। ये था लो पास। अब हम लोग हाई पास की बात करते हैं। अब हाई पास में क्या है, सी और आर की पोजीशन को चेंज, अब ऐसा नहीं है कि ये जो है वो फर्स्ट ऑर्डर के, सेकंड ऑर्डर के भी होते हैं, ठीक है, अलग अलग फिल्टर्स भी होते हैं, तो वो हम बस, ये तो है स्टैंडर्ड, जो नॉर्मल होते हैं वो हम उनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।
तो अभी इसके अक्रॉस भी हम सेम ऐसे वोल्टेज डिवीजन लगा के वोल्टेज निकालेंगे, तो ये आएगा टाउ एस अपॉन वन प्लस टाउ आर सी एस अपॉन वन प्लस आर सी एस। यह है ट्रांसफ़र फंक्शन। अब हमने इसको भी ज़ीरो पे रखा और इन्फाइनाइट पे रखा, ठीक है। तो ज़ीरो पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। हमने अभी देखा था कैपेसिटर क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा, और इन्फाइनाइट पे क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। अब जब ओपन हो गया तो इनपुट सिग्नल इधर से नहीं जाएगा ना, जब इनपुट सिग्नल ही नहीं जाएगा तो आउटपुट नहीं मिलेगा, मतलब कि ज़ीरो फ्रिक्वेंसी को रोक रहा है। और इधर अगर हम बात करें तो जो इनपुट देंगे वो इसके अक्रॉस आएगी और वही सेम आउटपुट के इक्वल आएगी। तो लो को तो अलाउ नहीं कर रहा, लेकिन हाई को अलाउ कर रहा, तो ऐसे आ जाएगा। अब और भी होते हैं बैंड पास, बैंड एलिमिनेशन, ऑल पास। तो हम लोग देखते हैं बैंड पास फिल्टर। तो बैंड पास फिल्टर में होता क्या है कि इसमें हम लो पास फिल्टर को और हाई पास फिल्टर को क्या कर देते हैं, कैस्केडेड कर देते हैं, ठीक है। एक में हम लोग क्या करते हैं कि जो लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर है उसको पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं दोनों को, तो वो बैंड एलिमिनेशन बन जाता है। और जब इन्हीं दोनों को, लो पास और हाई पास को, हम लोग कैस्केडेड कनेक्ट करते हैं तो ये बैंड पास बन जाता है। बैंड पास का मतलब क्या है कि एक छोटी सी बैंड को पास करेगा, ना तो लो फ्रिक्वेंसी ना हाई फ्रिक्वेंसी, एक कुछ बीच के बैंड को पास करेगा, ठीक है। और बैंड एलिमिनेशन का क्या होता है कि मतलब छोटे से बैंड को एलिमिनेट करेगा, बाकी पूरी फ्रिक्वेंसी को पास करेगा, ठीक है। अब इधर जो याद रखने की चीज़ है वो ये है बैंड पास में कि जो लो पास फिल्टर होगा, है ना, उसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी हाई पास से। कैसे, जैसे देखो ये हमने बनाया, ये लो पास जैसे ही अभी देखा था, और ये क्या है, हाई पास जैसे है। तो ये बैंड को पास कर रहा है, एक बैंड को पास कर रहा है। तो अगर हम ऐसे बनाएंगे और इसको इधर बनाएंगे तो गलत हो जाएगा ना, मतलब बैंड को एलिमिनेट करेगा, तो वो तो बैंड एलिमिनेशन जैसे बन गया। तो और वैसे भी दिख ही रहा है कि लो पास में इतनी अलाउ कर रहा है तो हाइयर फ्रिक्वेंसी होगी उसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, और हाई पास की स्टार्ट इधर से होती है, तो ये क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो बस यही है कि बैंड पास फिल्टर में जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है वो लो पावर, जो अपना लो पास फिल्टर है उसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी बन जाता है, इसलिए याद रखना। और फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बैंड एलिमिनेशन की। तो बैंड एलिमिनेशन में मैंने अभी बताया कि इसमें दोनों को जो है पैरेलली कनेक्ट करते हैं, और इसमें क्या होता है कि लो पास फिल्टर जो है उसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कम रहती है हाई पास फिल्टर से, ठीक। अब बैंड एलिमिनेशन जो होता है, देखो, तो बैंड एलिमिनेशन मतलब एक बैंड को एलिमिनेट कर रहा है, मतलब जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, देखो ये बना है ना, ये बना ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है कि ये दो फ्रिक्वेंसी के बीच के बैंड को एलिमिनेट कर रहा है। अब अगर ऐसा हो गया कि एक ही फ्रिक्वेंसी है ना, एक ही फ्रिक्वेंसी है और उस फ्रिक्वेंसी को बस छोड़ रहा है, बाकी अलाउ कर रहा है, तो जब एक ही फ्रिक्वेंसी की बात करेगा तो उसको नॉच फिल्टर बोलेंगे। है तो ये भी बैंड एलिमिनेशन ही, लेकिन उसको अगर सिर्फ एक फ्रिक्वेंसी की बात करेगा तो उसको नॉच फिल्टर देखेंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव बनता है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। अब दोनों को पहले ही कनेक्ट किया, बैंड एलिमिनेशन बन गया। उसके बाद में ऑल पास फिल्टर को बोलते हैं। तो ऑल पास फिल्टर में ये होता है कि जो पोल और ज़ीरोज़ हैं वो हमेशा सिमेट्रिकल रहते हैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। मतलब हम अगर इधर मिरर रखेंगे तो एक दूसरे की मिरर इमेज जो होगी उस लोकेशन, मतलब जो पोल और जीरो होंगे वो एक दूसरे की मिरर इमेज होंगी, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में जो होंगी वो पोल और जीरोस लोकेटेड होंगे। जैसे इसमें है तो इधर पोल है तो इधर जीरो है। अब अगर देखो इधर है कि माइनस ए पे, माइनस ए और जे बी पे, मतलब इसको कैसे लिखेंगे, माइनस ए प्लस जे बी, उसको लिखेंगे माइनस ए माइनस जे बी। तो इन दोनों पोजीशन पे अगर पोल है तो उसके जस्ट अपोजिट में क्या होंगे, जीरोस लोकेटेड होंगे, तो वो ऑल पास होगा, ठीक है। ओके, फिर जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें कि ये बताओ कि ये कौन सा फिल्टर है, ठीक है। तो अब ये नहीं लग रहा ना कि कोई स्टैंडर्ड फिल्टर है, तो बस हम लोग निकाल लेंगे। और निकालने में क्या करना है, जैसे कि हमने अपने क्या बोलते हैं कैपेसिटर की बात की थी, वैसे हम लोग इंडक्टर की बात करते थे। इंडक्टर को हम लोग एल एस से रिप्लेस करते हैं, दैट इज़ जे ओमेगा एल नहीं लिख लेते इसको। तो अब हम ओमेगा की वैल्यू ज़ीरो अगर रखेंगे तो ये जो इंडक्टर है वो क्या हो जाएगा, ये जो जे ओमेगा एल है या एल एस है वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इन्फानाइट रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, ज़ीरो हुआ मतलब क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, और इन्फानाइट हुआ मतलब क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है।
तो पहले हम जीरो फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे। तो ये जो इंडक्टर है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। कैपेसिटर हमने देखा ही था, फिर से देख लेते हैं कि 1/, जो ओमेगा सी होता है, ओमेगा की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये जो टर्म है उसकी वैल्यू इन्फानाइट आती है, मतलब ओपन रहता है। और ओमेगा की वैल्यू अगर इन्फानाइट रखते हैं तो ये जो टर्म है वो 0 होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। तो अब अगर हम जीरो फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे तो कैपेसिटर ओपन होगा और इंडक्टर शॉर्ट होगा, तो ये बना। और अगर इन्फानाइट फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे तो इंडक्टर जो है वो ओपन होगा, कैपेसिटर शॉर्ट होगा, ठीक है। तो ऐसा वाला नेटवर्क बना। ये दोनों बनने के बाद में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये लो फ्रिक्वेंसी को भी अलाउ कर रहा है, भले ही इधर से कुछ कुछ ड्रॉप हुआ क्योंकि रेजिस्टेंसेस कनेक्ट है, बट जो इनपुट देंगे उससे आउटपुट तो डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो भी सॉरी हाँ, तो क्या था, अगर ये वाला नहीं होता तो इसमें भी रिस्पांस मिलता, लेकिन चूंकि इधर क्या कर रहा है, शॉर्ट सर्किट कर रहा है, तो अब इस ब्रांच का तो कोई मतलब नहीं रहा, ओपन है तो सर्किट बचा इतना। और जब इतना सर्किट बचा है तो जब भी हम इधर इनपुट अप्लाई करेंगे, है ना, तो वो तो इधर ही फ्लो होगी ना, करंट इधर तो जाएगी नहीं, क्योंकि करंट जो है वो हमेशा शॉर्ट सर्किट पाथ को फॉलो करती है। तो इधर तक जब करंट आएगी और वो देखेगी कि इधर शॉर्ट सर्किट पाथ है, तो इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, ना कि इधर, क्योंकि हमेशा करंट जो है वो शॉर्ट सर्किट पाथ को फॉलो करती है। तो करंट इधर ही फ्लो होगी, तो इसमें रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो ये क्या करेगा, लो फ्रिक्वेंसी को तो पास करेगा लेकिन हाई फ्रिक्वेंसी को स्टॉप करेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, लो पास फिल्टर हो गया। और भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक। ओके, तो ये है जैसे इस वाले क्वेश्चन में। तो अब ये मैं बार बार नहीं बोलूँगी कि इंडक्टर को क्या करेंगे, कैपेसिटर को क्या करेंगे, अभी बताएंगे। जीरो फ्रिक्वेंसी पे ये शॉर्ट हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, ठीक। अब ये तो शॉर्ट होगा लेकिन ये ओपन हो जाएगा, रिप्लेस किया। ऐसे ही इनफाइनाइट फ्रिक्वेंसी पे ये वाला ओपन, ये शॉर्ट, ये ओपन, ये शॉर्ट, ठीक, ऐसे है। अब देखो, अब भले ही ये ओपन है लेकिन ऊपर तो शॉर्ट है, तो इधर से तो अलाउ कर रहा है, इधर से अलाउ कर रहा है, ये ओपन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट है, नहीं भी होता तब भी इधर तो वोल्टेज मिल जाता ना हमको, जो इनपुट रहती वही आउटपुट मिल जाता। मतलब लो फ्रिक्वेंसी को तो पास कर रहा है। सेम अगर हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी की बात करें तो भले ये ओपन है लेकिन ये तो शॉर्ट है, तो सर्किट तो पूरा कनेक्टेड है। ये भले ही ओपन है, इधर रजिस्टर है, नहीं भी होता रजिस्टर तब भी आउटपुट मिलता है, जो इनपुट रहती है वही आउटपुट मिलता है, ठीक। तो ये भी पास कर रहा है, मतलब ये जो है लो को भी पास कर रहा है, हाई को भी पास कर रहा है। मतलब एक चीज़ तो कंफर्म है, ना ये लो पास फिल्टर है ना हाई पास फिल्टर है। तो अब हमें ये पता लगाना है कि ये कौन सा फिल्टर है। तो हम क्या करेंगे, हमने देखो रेजोनेंस वाला टॉपिक जो वो पढ़ा था, तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी की हम बात करेंगे, ठीक है। तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होती है उस पर जो एलसी का पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, वो क्या होता है, ओपन होता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन जो है वो शॉर्ट होता है, ठीक है। हाँ, ये सीरीज कॉम्बिनेशन जो है वो शॉर्ट होता है, ठीक। तो हमेशा याद रखो कि रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है एलसी का वो ओपन होता है, और जो सीरीज कॉम्बिनेशन है एलसी का वो क्या होता है, शॉर्ट होता है, ठीक है। तो यूँ भी अगर नहीं भी शॉर्ट होता, वैसे तो होता ही है, लेकिन अगर नहीं होता तो इधर से तो यूँ भी अलाउ नहीं कर रहा, तो जब अलाउ ही नहीं कर रहा है तो कुछ भी नहीं जाएगा। मतलब लो फ्रिक्वेंसी को पास कर रहा, हाई फ्रिक्वेंसी को पास कर रहा, लेकिन रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी जो कुछ बीच की फ्रिक्वेंसी उसको पास नहीं कर रहा। मतलब ये क्या है, बैंड को एलिमिनेट कर रहा, तो ये बैंड एलिमिनेशन फिल्टर है, ठीक। ओके, सेम हम लोग इस क्वेश्चन की बात करेंगे। अगर जीरो फ्रिक्वेंसी पे कैपेसिटर ओपन हो जाएगा, ठीक, तो कुछ भी अलाउ नहीं करेगा, इधर ही ओपन होगा। अगर इधर कनेक्टेड होता तो अलाउ करता। इन्फानाइट पे दोनों जगह इन्फानाइट हो जाएगा, तब भी अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि इधर से तो अलाउ करेगा। सेम कॉन्सेप्ट की शॉर्ट सर्किट पाथ मिल जाएगा तो आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा, करंट तो ऐसे ही फ्लो हो जाएगी, ठीक। तो ये बैंड, अच्छा हाँ, जब ये लो को भी वो कर रहा है, स्टॉप कर रहा है, और हाई को भी स्टॉप कर रहा है, तो क्या होगा, या तो बैंड पास या बैंड एलिमिनेशन। तो हम लोग इसको भी देखेंगे। लो को भी अलाउ नहीं कर रहा, हाई को भी अलाउ नहीं कर रहा, तो कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी को अलाउ कर रहा होगा, तो हमने उसको क्या बोल दिया, बैंड पास फिल्टर बोल दिया, ठीक है। ओके, अब हम लोग इसकी बात करें तो सेम इसमें भी वैसे ही लो के लिए, हाई के लिए, जब आप लो के लिए परफॉर्म करोगे, हाई के लिए परफॉर्म करोगे, तो दोनों फ्रिक्वेंसी, अभी तो आपको पता ही है कि लो के लिए किसको क्या करना है, ठीक है। तो ये आप करोगे तो लो और हाई दोनों फ्रिक्वेंसी को ये पास कर रहा है। रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे निकालेंगे तो मैंने आपको जस्ट आप भी बताया था कि एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो हमेशा ओपन होता है, और जो सीरीज कॉम्बिनेशन है एलसी का वो शॉर्ट होता है। आई रिपीट, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है एलसी का वो ओपन होता है,
एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, और जो सीरीज कॉम्बिनेशन है एल सी का एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी वो क्या होता है, शॉर्ट होता है। ठीक है, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया। तो हमने देखा कि इनपुट से सीधे कनेक्शन है आउटपुट का, तो आउटपुट डेफिनेटली मिलेगी। तो ये लो को भी पास कर रहा है, हाई को भी पास कर रहा है, और रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी को भी पास कर रहा है, मतलब सब फ्रिक्वेंसी को पास करना, मतलब ये ऑल पास हुआ। ओके ओके, सो ये दैट वाज ऑल अबाउट द फिल्टर्स। और फिल्टर्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है क्योंकि ये इजी टॉपिक है। ठीक है, तो बस इतना था इसमें। अब बाकी जो और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है ट्रांजिएंट का, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, ठीक है। आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।